हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट डे का क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूँ। द टैक्स इनवॉइस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन मेरठ शोज़ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इट एज ₹750। इफ़ द GST रेट इज़ 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक ही सर्विस की कॉस्ट दी है ₹750, और चूँकि वो मेरठ में ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट लगेगा। तो हम इस पर 9% SGST और 9% CGST लगा के और सिंपली इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है, कॉस्ट ऑफ सर्विस ₹750 और GST है हमारा गिवन है। GST गिवन है 18%। तो अब चूंकि ये मेरठ में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरठी के अंदर, तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट लगेगा और CGST SGST 9% लगाएंगे हम 750 पे। तो सिंपली हमारा आंसर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड SGST CGST से हमारा बिल ऑफ अमाउंट आ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले CGST लगाते हैं। CGST इज इक्वल टू 750 इंटू 9%। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आएगा वो 10 से 10 कट हो गया, और 9 5 द 45, 4 कैरी, और 9 7 द 63 और 4 67, और ये नीचे 10 है, 10 रिड्यूस पॉइंट लग गया। तो ये हमारा बिल आ गया। ये हमारा CGST आ गया ₹67.50। और फिर SGST भी सेम ही आएगा क्योंकि वो भी 9% है। तो 10 से 10 कट, और ये आ गया 675 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया एक रिड्यूट ₹67.50। अब चूँकि कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है वो है 750 तो बस सिंपली हमारा आ जाएगा the amount of the bill, इसको ऐड कर लेंगे। तो 0 5 5 10 0, 1 कैरी, 8 और 7 15, 5 1 कैरी, 6 और 6 12 और 6 18 का 8, और ये 1 कैरी, और ये इस तरह से हमारा द अमाउंट ऑफ बिल आ गया ₹885। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमें सिर्फ जो है एक ही कॉस्ट ऑफ सर्विस दी हुई थी और उसकी ये वैल्यू थी, और उस पर सिर्फ हमें CGST और SGST ऐड करना था 9%, और इस तरह से हमारा ये अमाउंट ऑफ बिल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Mr. Pankaj took health insurance policy for his family and paid ₹900 as a SGST. Find the total annual premium paid by him for this policy, rate of GST being 18%। अब चूँकि
मिस्टर पंकज ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उन्हीं ने 900 एज ए SGST पेड किया है और कह रहे हैं फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड। तो हमें नहीं मालूम कि कितना प्रीमियम पेड किया है, तो हम उसे लेट कर लेंगे कि द टोटल एनुअल प्रीमियम भी ₹X, और उस पर हम ये देखेंगे कि SGST जो है क्योंकि 900 रुपीज़ है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, CGST और SGST। तो हम टोटल जो हमारा जो टैक्स है वो हो जाएगा 1800, और फिर हम जो है इसी तरीके से इसको 1800 इज इक्वल टू और जो टोटल वैल्यू उसका 18% निकालेंगे तो हमारा टोटल एनुअल प्रीमियम आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, और हम कहेंगे कि लेट द टोटल एनुअल प्रीमियम तो ₹X। अब हमने लेट कर लिया टोटल एनुअल प्रीमियम ₹X बी ₹X। अब चूँकि गिवन है क्वेश्चन में CGST SGST गिवन है 900 रुपीज़, तो टोटल कितना हो जाएगा 1800 रुपीज़ इंक्लूडिंग SGST और प्लस CGST इज इक्वल टू, अब चूँकि X का 18% निकालने ही पर SGST और CGST आएगा, तो हमने लिखा SGST प्लस CGST इज इक्वल टू 18% ऑफ X, 18% ऑफ X। अब चूँकि SGST इज़ गिवन 900 तो CGST भी सेम ही होता है 900 इज इक्वल टू 18/100 इंटू X। तो ये हो गया 1800 इज इक्वल टू 18x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1800 इंटू 100 इज इक्वल टू 18x, देन x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1800 इंटू 100/18। तो 18 से सिंपली 18 1 18 100, और ये बिल आ गया 10,000 का। तो बस इसमें ये समझने वाली बात थी कि टोटल एनुअल प्रीमियम नहीं दिया हुआ था कि वो कितना पेड करेगा, तो हम उसे X जो है वो लेट कर लेंगे। अब चूँकि SGST 900 दिया था तो ये कॉमन सेंस की बात है कि CGST भी 900 दिया होगा, क्योंकि SGST जितना होता है उतना CGST होता है। तो क्योंकि उस बिल पर 18% जो है वो टोटल टैक्स निकाला गया होगा इंक्लूडिंग SGST CGST, तो वो आया होगा 1800, और फिर इसके इक्वल होगा वो, क्योंकि यही टैक्स के बराबर 18% उस एनुअल अमाउंट पे निकाला गया होगा। तो उसके बाद जब हमने इसको इक्वल किया और इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1800 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हमें पता चल गया कि उसने कितना अमाउंट पेड किया होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रीमियम पेड बाय हिम, प्रीमियम पेड बाय हिम। तो प्रीमियम पेड बाय हिम आ गया 10,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट देखा आप लोगों ने कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक था। समझना ये था कि SGST दिया है तो CGST भी 900 होगा, और टोटल वैल्यू नहीं दी थी उसको लेट कर लेते हैं, जो वैल्यू नहीं दी होती उसे लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और इस तरह से ये आंसर आ गया।